गुर्बत की तंग गलियों से निकलकर बार्सिलोना की तारीखी नंबर 10 शर्ट तक। एक ऐसा लड़का जिसने सिर्फ 19 साल की उम्र में यूरो और वर्ल्ड कप दोनों जीत लिए। एक ऐसा नौजवान जिसका मवाजना आज लियोनेल मेसी, नेमार और रोनाल्डो जैसे अजीम खिलाड़ियों से किया जा रहा है। लेकिन आखिर लामिन युमाल है कौन? रोकाफोंडा के एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाला ये बच्चा फुटबॉल की तारीख का सबसे बड़ा नौजवान सुपरस्टार कैसे बन गया? लामिन युमाल नसरावी एबाना 13 जुलाई 2007 को स्पेन के शहर एस्प्लुगस डी यूब्रिगात में पैदा हुए। उनके वालिद मुनीर नसरावी का ताल्लुक मराकश से है, जबकि उनकी वालदा शीला एबाना का ताल्लुक अफ्रीकी मुल्क इस्तवाई गुनी से है। लामिन युमाल ने आंखें किसी अमीर घराने में नहीं खोली। इनका बचपन आसाइशों, बड़ी गाड़ियों और महंगे घरों में नहीं, बल्कि माली मुश्किलात, खानदानी मसाइल और मुसलसल जद्दोजहद के दरमियान गुजरा। इस खानदान की तकदीर बदलने वाली पहली शख्सियत लामिन की दादी फातिमा थीं। फातिमा 1990 की दहाई में बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में मराकश से स्पेन पहुंची थीं। न उनके पास ज्यादा पैसे थे, न कोई मजबूत सहारा और न ही आसान जिंदगी की कोई जमानत। उन्होंने दिन रात मेहनत मजदूरी की और अपने खानदान को बार्सिलोना के करीब रोकाफोंडा के इलाके में आबाद किया। बादअज़ां यही दादी लामिन युमाल की जिंदगी, तालीम, तरबियत और फुटबॉल के सफर में सबसे मजबूत सहारा बनी। लामिन युमाल के वालिदैन उनके बचपन ही में एक दूसरे से अलग हो गए थे। इसके बाद लामिन युमाल की जिंदगी दो मुख्तलिफ घरों, दो मुख्तलिफ मामूलात और मुसलसल सफर के दरमियान गुजरने लगी। लेकिन इन मुश्किल हालात में उनकी दादी ने उन्हें कभी तन्हा महसूस नहीं होने दिया। वो उनकी तालीम, रोजमर्रा के मामलात और फुटबॉल ट्रेनिंग का खास ख्याल रखती थीं। लामिन युमाल आज भी अपनी कामयाबियों के बावजूद अपनी जड़ों को नहीं भूले। यही वजह है कि गोल स्कोर करने के बाद वो अपने हाथों से 304 का इशारा बनाते हैं। ये हंसे रोकाफोंडा के पोस्टल कोड 08304 के आखिरी 3 नंबर हैं। वही रोकाफोंडा जिसे कभी गुर्बत, जराइम और मुश्किलात की वजह से जाना जाता था, लेकिन आज दुनिया के डिस्कस पर इस इलाके की सबसे बड़ी पहचान लामिन युमाल बन चुके हैं। लामिन युमाल ने सिर्फ 4 साल की उम्र में मकामी फुटबॉल क्लब CF ला तोरेटा से खेलना शुरू कर दिया था। बचपन ही से उनकी रफ्तार, ड्रिबलिंग, गेंद पर कंट्रोल और खेल को समझने की सलाहियत दूसरे बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो गेंद को सिर्फ पांव से नहीं चलाते थे, बल्कि ऐसा महसूस होता था जैसे गेंद उनके इशारों पर हरकत करती हो। सिर्फ 6 साल की उम्र में बार्सिलोना के स्काउट्स की नजर इस गैर मामूली बच्चे पर पड़ी। स्काउट्स ने फौरी तौर पर पहचान लिया कि रोकाफोंडा की गलियों में खेलने वाला ये बच्चा आम खिलाड़ी नहीं। इसके बाद उन्हें दुनिया की मशहूर तरीन फुटबॉल एकेडमी ला मासिया में तरबियत के लिए मुंतखब कर लिया गया। साल 2014 में लामिन युमाल ने बाकायदा तौर पर बार्सिलोना की एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की। ये वही ला मासिया थी जहां से लियोनेल मेसी, जावी हर्नांडेज, आंद्रेस इनिएस्टा और कई अजीम फुटबॉलर्स दुनिया के सामने आए थे। लामिन युमाल के पसंदीदा खिलाड़ी रोनाल्डो, नेमार और लियोनेल मेसी थे। वो उन खिलाड़ियों की वीडियोस देखते, उनकी ड्रिबलिंग की नकल करते और उन्हीं की तरह बड़ा खिलाड़ी बनने का ख्वाब देखते थे। लेकिन किसी ने सोचा भी न था कि चंद ही साल बाद दुनिया लामिन युमाल का मवाजना उन्हीं अजीम नामों से करना शुरू कर देगी। लामिन युमाल की जिंदगी का सबसे नाकाबिले यकीन वाकया उनकी पैदाइश के चंद माह बाद पेश आया। साल 2007 में यूनिसेफ के एक फलाही फोटोशूट के दौरान सिर्फ 20 साला लियोनेल मेसी ने नन्हे लामिन युमाल को अपने हाथों से नहलाया था। इस वक्त न मेसी को मालूम था और न ही वहाँ मौजूद किसी दूसरे शख्स को कि उनकी बाहों में मौजूद ये मासूम बच्चा एक दिन बार्सिलोना की मशहूर नंबर 10 शर्ट पहनेगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब यही बच्चा फुटबॉल के सबसे बड़े मैदान में मेसी की अर्जेंटीना के खिलाफ खड़ा होगा। तकरीबन 19 साल बाद जब ये तस्वीर दोबारा सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो दुनिया हैरान रह गई। लोगों ने उसे महज इत्तफाक नहीं, बल्कि फुटबॉल की तकदीर का एक हैरान कुन इशारा करार दिया। लामिन यमाल ने बार्सिलोना की पहली टीम के लिए 29 अप्रैल 2023 को रियल बेटिस के खिलाफ अपना डेब्यू किया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 15 साल, 9 माह और 16 दिन थी। वो एक सदी से ज्यादा अरसे में बार्सिलोना की नुमाइंदगी करने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए। ये सिर्फ एक डेब्यू नहीं था, ये फुटबॉल की दुनिया में एक नए दौर का आगाज था। जब लामिन पहली मर्तबा मैदान में उतरे तो उनकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि एतमाद था। वो बड़े नामों और हजारों तमाशाइयों के दरमियान भी ऐसे खेल रहे थे जैसे रोकाफोंडा की किसी गली में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे हों। अपने पहले ही सीजन में वो ला लीगा टाइटल जीतने वाले बार्सिलोना स्क्वाड का हिस्सा बन गए। इसके बाद रिकॉर्ड्स बनते गए और लामिन यमाल उन्हें तोड़ते गए। साल 2025 और 2026 के सीजन से कबल बार्सिलोना ने उनके साथ 2031 तक नया मुआहदा किया और फिर उन्हें वो शर्ट दे दी गई जिसे कभी रोनाल्डो, रिवाल्डो और लियोनेल मेसी जैसे अजीम खिलाड़ी
खिलाड़ी पहन चुके थे। बार्सिलोना की तारीखी नंबर 10 शर्ट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक अजीम विरासत और करोड़ों मद्दाहों की उम्मीदों का वजन था। लेकिन लामीन यमाल ने इस दबाव को भी अपनी ताकत बना लिया। नंबर 10 पहनकर अपने पहले ही लीग मैच में उन्होंने गोल कर दिया। बाद अज़ां फरवरी 2026 में वियारियाल के खिलाफ अपने प्रोफेशनल कैरियर की पहली हीट ट्रक मुकम्मल की। इस सीजन में उन्होंने तमाम मुकाबलों के 45 मैचों में 24 गोल किए और 17 असिस्ट फराहम किए। ला लीगा में उन्होंने 28 मैचों के दौरान 16 गोल और 11 असिस्ट किए। वो बार्सिलोना के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। लेकिन लामीन यमाल सिर्फ क्लब फुटबॉल के हीरो नहीं थे, स्पेन की कौमी टीम के लिए भी उनका आगाज तारीख साज रहा। उन्होंने 8 सितंबर 2023 को जॉर्जिया के खिलाफ सिर्फ 16 साल और 57 दिन की उम्र में अपना बैनुल-अक़वामी डेब्यू किया और इसी मैच में गोल भी कर दिया। इस तरह वो स्पेन की नुमाइंदगी करने और स्पेन के लिए गोल करने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए। उन्होंने यूरो क्वालिफायर में गर्थ बेल का सबसे कम उम्र गोल स्कोरर होने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। यूरो 2024 में लामीन यमाल ने सिर्फ 16 साल और 338 दिन की उम्र में मैदान में उतरकर टूर्नामेंट के सबसे कम उम्र खिलाड़ी होने का एजाज हासिल किया। लेकिन वो सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए मैदान में नहीं उतरे थे, वो स्पेन को चैंपियन बनाने आए थे। क्रोएशिया, जॉर्जिया, जर्मनी और इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने मजमूई तौर पर 4 असिस्ट फराहम किए। फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल में बॉक्स के बाहर से किया गया उनका शानदार गोल पूरे टूर्नामेंट के बेहतरीन गोल्स में शुमार हुआ। इस गोल के साथ वो यूरो की तारीख के सबसे कम उम्र गोल स्कोरर भी बन गए। सिर्फ 17 साल की उम्र में लामीन यमाल यूरोपीय चैंपियन बन चुके थे। उन्हें टूर्नामेंट का बेहतरीन नौजवान खिलाड़ी भी करार दिया गया। लेकिन लामीन यमाल का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। 2026 का वर्ल्ड कप, ये वो टूर्नामेंट था जहां लामीन यमाल को दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर खुद को साबित करना था। सऊदी अरब के खिलाफ 4-0 की फतह में गोल करके वो अजीम ब्राजीलियन खिलाड़ी पीले के बाद वर्ल्ड कप मैच का इब्तदाई गोल करने वाले दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने जिनकी उम्र 18 साल या उससे कम थी। पूरे टूर्नामेंट के दौरान लामीन ने फी 90 मिनट औसतन 12 कामयाब ड्रिबल्स मुकम्मल की। ये 1998 के बाद किसी भी खिलाड़ी की बेहतरीन औसत करार दी गई। ऑस्ट्रिया के खिलाफ राउंड ऑफ 32 में उन्हें मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने पेनल्टी हासिल करके स्पेन की फतह में फैसलाकुन किरदार अदा किया। और फिर वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था, वर्ल्ड कप फाइनल। एक जानिब लामीन यमाल का स्पेन था और दूसरी जानिब लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना। वही लियोनेल मेसी जिन्होंने तकरीबन 19 साल पहले नन्हे लामीन को अपनी बाहों में उठाया था। आज वही बच्चा वर्ल्ड कप फाइनल में मेसी के मुकाबिल खड़ा था। स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया और लामीन यमाल पीले और जोसेपे बर्गोमी के बाद वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाले तीसरे कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गए। जुलाई 2026 तक वो स्पेन की कौमी टीम के लिए 33 मैचों में 7 गोल स्कोर कर चुके थे। लामीन यमाल की कहानी सिर्फ गोल्स, असिस्ट, रिकॉर्ड्स और ट्रॉफियों की कहानी नहीं, ये एक मराकशी दादी की कुर्बानियों की दास्तान है। ये रोका फुंदा की तंग गलियों में परवरिश पाने वाले एक गरीब बच्चे की कहानी है। ये लमासिया की तरबियत, वालिदैन की मेहनत और एक ऐसे नौजवान के ख्वाब की कहानी है जिसने कभी मेसी, नेमार और रोनाल्डिनो को देखकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था, मगर वक्त ने ऐसी करवट ली कि दुनिया ने बहुत कम उम्री में ही उसे अगला मेसी कहना शुरू कर दिया। जिस उम्र में ज्यादातर खिलाड़ी अपने प्रोफेशनल कैरियर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं, उस उम्र तक लामीन यमाल यूरो, वर्ल्ड कप, 2 ला लीगा टाइटल्स, मुल्की ट्रैबल, 2 कोपा ट्रॉफियां और बैलन डी और में दूसरी पोजीशन हासिल कर चुके हैं। लेकिन शायद ये सिर्फ आगाज है, क्योंकि लामीन यमाल अभी सिर्फ एक नौजवान खिलाड़ी नहीं रहे, वो एक पूरी नस्ल की उम्मीद, बार्सिलोना का मुस्तकबिल और आलमी फुटबॉल का नया चेहरा बन चुके हैं। और हो सकता है आने वाले बरसों में दुनिया ये तस्लीम करने पर मजबूर हो जाए कि फुटबॉल का अगला बादशाह लामीन यमाल नसरावी एबाना है।